पर्वत प्रदेश में पावस। यह कविता सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई है और उन्होंने इस कविता में पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। मतलब पावस वर्षा ऋतु। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्राकृतिक वेश। पर्वत प्रदेश में वर्षा का मौसम शुरू हो गया था। पल पल क्षण क्षण के बाद परिवर्तित बदलना, प्रकृति कुदरत वेश रूप, और कुछ समय के बाद ही जो कुदरत थी अपना रूप बदल लेती थी। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। मेखलाकार होता है करघनी, करघनी होता है जिस प्रकार हम कॉम जो कंघा यूज करते हैं उसका आकार। करघनी आकार के जो विशाल पर्वत थे वह अपनी आंखों से दृग सुमन मीन्स पुष्प रूपी आंखें, ठीक है, उससे नीचे की तरफ देख रहे थे, फाड़ खोलकर देखना। अब लोक रहा है वार वार नीचे जल में निज महाकार। और इसी प्रकार जो पर्वत है वे अपने विशाल शरीर विशाल काया को अवलोक भी देखना होता है। अवलोक देखना कि जो नीचे बहता पानी था उसमें अपने विशाल आकार को बार बार देख रहा था। महाकार मीन्स विशाल आकार। जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। और उसके चरण किसके? पर्वत के। पर्वत के जो चरण थे उसमें विशाल तालाब फैला हुआ था। जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला विशाल। दर्पण शीशा मीन्स पानी है जो वे शीशे की तरह चमक रहा था। पर्वत के चरणों में पैरों में जो विशाल तालाब फैला हुआ था और वे दूर से देखने पर शीशे की तरह चमक रहा था। गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरी पर्वत, पर्वत का गौरव मीन्स महानता, गाकर झरझर झरना। पर्वत की महानता का गुणगान गाते हुए जो झरना है, मद में नस नस उत्तेजित कर, उत्तेजित होता है उत्साहित करना। फिर वो अपना जो मतलब मद मस्ती में मीन्स पर्वत की महानता का गुणगान करते हुए झरना अपनी मस्ती में स्वयं को उत्साहित करता हुआ बहता जा रहा था। मोती की लड़ियों से सुंदर झरने हैं झाग भरे निर्झर। निर्झर झरना ही कहा गया है उसे भी। फिर जो झरना था जब बहता है तो बहता हुआ जो उसका पानी है वे मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर प्रतीत हो रहा था। झाग होता है फान मीन्स पानी के ऊपर बुलबुले उठना, और दूर से वे बुलबुले बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे थे झरने के। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्च कक्षाओं से तरुवर, तरुवर होता है पेड़, उच्च कक्षाएं होता है ऊंचा उठने की इच्छा रखना। गिरिवर पर्वत, उर होता है हृदय। फिर यहाँ पे पेड़ों का वर्णन किया गया है। पेड़ क्या है? हमेशा ऊंचा उठना मीन्स आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं। और वे पैदा कहाँ से होते हैं? गिरिवर पर्वत के हृदय से। इसलिए कवि ने कहा है कि पर्वत के हृदय से पेड़ उठकर हमेशा ऊंचा उठने की कामना करते हैं। है झांक रहे नीरव नव पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। नीरव नव, नीरव होता है शांत, नभ होता है आकाश, ठीक है। अनिमेष एकटक, अटल बिना हिले डुले, चिंता पर चिंतित। और पेड़ है जो वे शांत आकाश को एकटक बिना हिले डुले चिंतित रूप में देख रहे थे। झांकना होता है देखना। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। फिर क्या हुआ? अचानक था जो लो होता है प्रकाश,
जो धरती थी वहां से प्रकाश अचानक उड़ गया, फड़का पैदा हो गया। अपार पारद पारद होता है चमकीले, ठीक है, जिस प्रकार चमकीले पंख होते हैं। यहाँ पे चमकीले पंख आकाशीय बिजली को कहा गया है कि वहां पे क्या हुआ, अचानक से अंधेरा छा गया था, अर्थात जो प्रकाश था वे धरती से उड़ गया था और वहां पे चमकीले पंख थे जो वो पैदा हो गए थे, अर्थात आकाशीय बिजली पैदा हो गई थी। रव शेष रह गए है निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। और उसके बाद रव शेष मीन्स आवाज, चारों तरफ अंधकार छा गया था क्योंकि बादल धरती पर गिर आए थे और जिसके कारण सिर्फ झरनों की, बहते झरनों की आवाज ही बाकी बच गई थी और धरती पर अंबर आकाश टूट पड़ा था, अर्थात बारिश शुरू हो गई थी। फिर है धस गए धरा में सभ्य शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, जो जलद जान में विचर विचर था, इंद्र खेलता इंद्रजाल। उसके बाद क्या हुआ, जो वहां पे पर्वत प्रदेश में शाल के वृक्ष थे वह सब भय मीन्स भय के साथ धरती में धस गए थे, अर्थात वे लंबे होते हैं और इसलिए वे आंधी के कारण, तूफान के कारण नीचे की तरफ झुकने लगे थे। उठ रहा धुआं जल गया ताल, और उसके बाद क्या है, वहां पे धुआं उठ रहा था और जो ताल था, तालाब था, वे वर्षा से भर गया था। जो जलद जान में विचर विचर था, इंद्र खेलता इंद्रजाल। जलद क्या होता है, बादल, जान होता है विमान, ठीक है, विचर विचर मीन्स घूमना, ठीक है, इंद्रजाल इसको कहते हैं जादूगरी को, ठीक है। जिस प्रकार क्या है, बादल थे वो काले बादल और घने बादल आगे बढ़ते जा रहे थे, उसकी तुलना कवि ने बादल रूपी विमान के साथ की हुई है जो कि घूम रहे थे वहां पे, और इसका संबंध इंद्र जाल मीन्स जादूगरी से किया गया है। जिस प्रकार इंद्र अपना विमान लेकर आकाश में घूमता है, उसी प्रकार क्या था, जो बादल है, काले बादल, वे आगे बढ़ते जा रहे थे। धन्यवाद।